हमारे साथ जो है हमारा मौजूद है हमारा हम लोग बात कर रहे थे। हमारी ने बड़ा अच्छा सवाल जो है वो छोड़ा था गायनेकोलॉजिस्ट के हवाले से कि उन्होंने आपको सही गाइडेंस क्यों नहीं दी। पाकिस्तान में वाकई ही गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी ऑपरेशन या कोई मसला जब हो जाता है तो डॉक्टर आपको जो आफ्टर गाइडेंस होती है वो सही तरह से नहीं प्रोवाइड करते। और या इसका सवाल के अंदर छुपी हुई बात वो ये थी कि क्या गायनेकोलॉजिस्ट के बाद आपको किसी फिटनेस ट्रेनर को देखना चाहिए या फिजियो के पास जाना चाहिए? ओके, सो 2-part क्वेश्चन आई गेस। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे एक ट्रेंड नहीं है कि आप ख़वातीन गायनेकोलॉजिस्ट के पास नॉर्मली चेकअप्स के लिए जाएं। हम सिर्फ जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब जाते हैं, जब आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो उसके बाद आप नहीं जाते जब तक कि आपको दोबारा ज़रूरत ना पड़े और आप दोबारा प्रेग्नेंट ना हो। सो एक तो ये चीज़ है कि आपका काम ख़त्म हो गया, हम रैप अप करते हैं, दैट्स दैट। दूसरा ये भी है कि आफ्टर डिलीवरी पेन को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। यू नो, जनरेशन से जनरेशन तक हाँ तो सबने किया है, सबको तकलीफ़ हुई है, ऐसे ही होता है, बट पेन इज़ नॉट नॉर्मल। आप एग्जिस्ट कर सकते हैं पेन के बगैर, ठीक है, राइट? मतलब कोई भी पेन, अगर आपको स्पाइन में दर्द है या आपकी गर्दन में दर्द है, जस्ट बिकॉज आपकी अम्मी को भी था और काफ़ी सालों से आपके पास ये पेन है, डजंट मेक इट राइट। और हर बात पे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग इट आउट लाउड, क्योंकि मैं जब ये बात कहती हूँ तो काफ़ी ऑपोजिशन इसके लिए आती है। मुझे हमेशा से फेस करनी पड़ी है कि नहीं भाई ये तो हमेशा से होता है और दिस इज़ कॉमन। लेकिन कॉमन का ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक चीज़ है और होता रहे और सब सही चल रहा है। और थोड़ी सी गाइडेंस के साथ ये चीज़ें बहुत प्रिवेंटेबल हैं, राइट? प्रोलैप्स हो गया, इनकॉन्टिनेंस हो गई, इवन डायस्टेसिस रेक्टाई, अगर आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। अब चलें, डॉक्टर ने अपना काम कर दिया, एक कंटिन्यूम होता है। आप डॉक्टर आपकी फ़र्ज़ करें सर्जरी करता है, हम प्रेगनेंसी से बात नहीं करते, कोई भी चीज़, किसी की टांग टूट गई फॉर एग्जांपल, डॉक्टर ने सर्जरी की, आपको आफ्टर केयर के लिए मेडिकेशन दी, उसका काम वहाँ ख़त्म। कंटिन्यूएशन करते हैं अब फिजियो के साथ। यू हैव टू गो टू द फिजियो अब डॉक्टर से ज़्यादा टाइम आपके साथ गुजारेगा, बट वो भी सालों फिजियो नहीं होती है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके बाद आपको होम एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं या आप जिम ज्वाइन करते हैं और फिर एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए या आप ट्रेनर के साथ काम करते हैं या आप खुद एक्सरसाइज करते हैं। ये चीज़ फिर अब लाइफस्टाइल के अंदर आ जाती है। इसको डाल देते, पर हमारा आप मुझे बताएं, इस सवाल को मैं पीछे लेकर जाता हूँ। हमारी जो यंग लड़कियां हैं जो 18 साल की हैं, 20 की हैं, 22, 23, 24, शादी से पहले एक्सरसाइज का कोई रवाज नहीं है खवातीन में, ठीक है? आप जैसे ही शादी हो जाती कहते अब वजन बढ़ गया, अब एक्सरसाइज कर ली जाए। मुझे बताएं क्यों ज़रूरी है कि लड़कियों को शादी से पहले भी हम इसको नॉर्मल बनाएं? ये चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए कि हर लड़का हो या लड़की हो वो इसे लाइफस्टाइल बना ले, वो अपने खाने पीने का ध्यान रखे, वो अपने सोने का ध्यान रखे, अपने पानी का ध्यान रखे, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखे। क्यों जब ज़रूरत पड़ती है एक्सरसाइज तभी याद आती है? अच्छा, आई थिंक जनरेशन कल्चरली हमारे यहाँ एक्सरसाइज का ताल्लुक होता है पतले या मोटे होने से, ठीक है? और हमारी मूवमेंट वोकैब्युलरी बहुत कम है। इससे मुराद ये है कि अगर आप नॉर्मल बंदे से बात करेंगे, उसको पुशअप लगानी नहीं आती होगी, उसको स्क्वाट का समझ नहीं आएगी कि क्या सही फॉर्म है। हालांकि ये एक्सरसाइजेज रोज़मर्रा के मूवमेंट पैटर्न्स। लंजेस क्या हैं? आप चलते हैं, उठते बैठते हैं, हम लंज कर रहे होते हैं, आप बैठते हैं, आप स्क्वाट कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्सरसाइज के तौर पे सोचते हैं तो हम लाइक मुझसे तो नहीं होगा, राइट? द थिंग इज़ कि हम इसको एक लाइफ का हिस्सा नहीं समझते, हम एक्सरसाइज को एज अ मीन्स टू एन एंड समझते हैं पतला होने के लिए।